वो परमपिता परमात्मा हम सबकी आत्मा में विराजमान है, ना कि कण कण में विराजमान है। ये कण कण कहानी भी बड़ी खतरनाक है भाई। कहते हैं कण कण में है भगवान, ये घोर है अज्ञान। समझ लो, जैसे एक बाबा जो हमारी नकल मार के कहता है, वृंदावन वाला बाबा, कि आत्मा को तो यानी परमात्मा को तो चुंबक जानो, और चुंबक के पास लोहे के कुछ कण हो तो वो हिलने डुलने लग जाते हैं। भाई वो हिलने डुलने इसलिए लगते हैं क्योंकि जिस तरफ चुंबक है उसी तरफ वो खींचेगी। लेकिन ये बाबा अज्ञानतावश ये समझ बैठा है कि भगवान कण कण में है, यानी चुंबक कण कण में लगी हुई है। अरे जब चुंबक कण कण में लगी है तो कौन किसको खींचेगा? कौन सी डायरेक्शन में जाएगा जीव? कौन खींचेगा उसे? दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह चुंबक है, तो पहली बात तो वो लोहे के कण हिलेंगे ही नहीं। वो तो समान बल उनके ऊपर लागू हो जाएगा, ना इधर हिलेंगे ना उधर हिलेंगे। इतना भी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, केवल अज्ञानतावश। सुन तो लिया हमारे मुंह से। ये उदाहरण तुम सारे संसार के गुरुओं का सत्संग सुन लो। ये उदाहरण केवल और केवल हमने दिया है कि परमात्मा चुंबक की तरह काम करता है और किसको खींचता है? सूरत को खींचता है। अब ज्ञान तो चुरा लिया, उदाहरण तो चुरा लिया, लेकिन अज्ञान परोस दिया। करे तो करे क्या? क्योंकि अनुभव ज्ञान नहीं है। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। अगर कण कण में भगवान है मेरे भाई, तो जहां जहां पे लोगों के कत्ल हो रहे हैं, लोगों को बंधक बना के रखा गया है, महीना महीना 2-2 महीना मार पीट के भूखा रख के लोगों को बंद करा हुआ है। लोग ढूंढ रहे हैं हमारे घर वाले कहां चले गए, हमारी बहन बेटियां कहां चली गईं। वहां पर भी तो कण कण में भगवान है। क्यों नहीं भगवान बचा लेता किसी को? जब अपने ऊपर कोई बात आती है तो तुम इंसान पे भरोसा करने लग जाते हो। मंदिर में पुलिस वालों के पास जाते हो। क्यों नहीं भगवान के आगे अर्जी लगा देते कि भगवान पुलिस वालों को हम नहीं बताएंगे कुछ भी, आप खुद ही अपना केस सॉल्व करो? क्यों नहीं कहते हो? क्योंकि पंडित जी को पता है कि इस पत्थर में भगवान नहीं है। ये पत्थर कुछ नहीं कर पाएंगे, किसी चोर को नहीं पकड़ सकते ये पत्थर। ये केवल लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाया जा रहा है कि लोगों को पता नहीं है परमात्मा कहां है, चलो पत्थर में ही बना देते हैं परमात्मा। समझ लो, कबीर साहब कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाता है तो मैं पहाड़ पूज लूं, इससे अच्छा तो। लेकिन संतों की बात समझ में नहीं आती। जब जीवन निकल जाता है तब समझ में आता है कि क्या भारी गलती कर दी हमने। तब समझ में आता है कि संत क्या बताते चले गए और हम क्या करते रह गए।
ये तब समझ में आता है। तो इसलिए मेरे भाई, अभी मौका है, सत्य को जान लो, सत्य को परख लो। ये बार बार मौके नहीं मिलेंगे कि तुम कहो बार बार मौके मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ये 84 में सीधा ट्रांसफर हो जाएगा। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। तो मालिक चाहिए, परमात्मा चाहिए, में खोजो। अगर निरंजन चाहिए, अगर ज्योत स्वरूपी निरंजन चाहिए, तो अपने तन में खोजो। वो निरंजन कहां बैठा है? यहां बैठा है। तो कह रहे हैं मन ही स्वरूपी ज्योत निरंजन, अरे तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक In का, 600 meters, continue straight. बड़ा कालवश आई हो। समझ लो। पांच 25-3 का पिंजड़ा, वहां में तुमको राखे हो, और तुमको बिसर गई Continue उस straight. घर की ये महिमा अपनी। Continue for 9 kilometers. तुम्हें अपने घर का ख्याल नहीं रहा, इसीलिए इस निरंजन के घर को अपना घर मान बैठे हो। ये संसार निरंजन का घर है। संतो निरंजन जाल पसारा, ये उसका जाल है जहां पे तुम फंसे हुए हो। तो इस जाल से अब बचना है, अपने स्वरूप को जानना है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। अपने स्वरूप को जानने के लिए मोहल्ले पे खड़े हो जाओ और कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए ईमानदारी धारण कर लो। बन गए पक्के मुसलमान। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नमाज पढ़ना, आरतियां गाना, अरदासें लगाना, प्रेयर करना, चर्च जाना, मंदिर जाना, मस्जिद गुरुद्वारे जाना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक समय ऐसा था जब ना कोई मंदिर था, ना कोई मस्जिद था, ना कोई गुरुद्वारा, ना कोई चर्च। एक समय ऐसा भी था। तो उस समय अगर मुक्ति प्राप्त करनी होती तो क्या करते कि चलो भाई फटाफट मंदिर बनाओ, चलो चलो मस्जिद बनाओ, मुक्ति प्राप्त करेंगे, चलो गुरुद्वारा बनाओ जल्दी से, या चर्च बनाओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुक्तिदाता नाम चाहिए।
और कुछ नहीं। पता होना चाहिए कि मुक्ति कैसे मिलेगी। तो कह रहे हैं सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। राम है दाता मुक्ति का। पहले तो ये दिमाग से निकाल लो कि तुम्हें कोई मंत्र मुक्ति दे सकता है, या कोई तंत्र के द्वारा मुक्ति मिल सकती है, या किसी हवन, या किसी यज्ञ, या किसी कर्म कांड, या कोई पूजा पाठ, या कोई नदियों में स्नान, या कोई गुरुजी, या कोई संत महात्मा। कोई तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता। मुक्ति कौन देगा? राम है दाता मुक्ति का, और संत जपावे नाम। मुक्ति का दाता तो परमात्मा ही है, लेकिन उसने संत को जोड़ रखा है तुम्हारे साथ। अगर संत तुम्हारे साथ है, तुम संत के कहे पे चल रहे हो, वो तभी मुक्ति देगा। और अगर तुम संत के कहे नहीं चल रहे हो, तुम मनमुखी कर्म कांड करने लग गए, अपने मन से चलने लग गए, गुरु के कहे पे नहीं समझ रहे हो, नहीं चल रहे हो, फिर भाई मुक्ति नहीं मिलने वाली, भूल जाओ, समझ लो। इसलिए गुरु को सिर पे राखिए। और आवाज आ रही है? वीडियो साफ चल रही है? यस लिखो अगर चल रही है तो। Continue on National Highway 334 for 10 kilometers. ओके, तो इसी को समझना है कि राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। जब संत मिलेगा तो राम का भेद समझाएगा, उस सच्चे नाम का भेद समझाएगा। राम राम जपवाएगा नहीं, राम रूपी सार शब्द में कैसे समाना है वो बताएगा। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। अगर काल से बचना है तो एक ही ठिकाना है कि शब्द में सुरत समा जाए। अगर शब्द में सुरत नहीं समाई तो 84 में इतने फटके लगेंगे ना, इतने फटके लगेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। 84 इतनी खतरनाक, जिंदा जानवरों के चिथड़े उड़ जाते हैं 84 में। 4 शेर एक हिरण को पकड़ लें तो चिथड़े उड़ा देते हैं जिंदे के ही। 50 कुत्ते एक नील गाय को पकड़ लें तो बोटी नोच देते हैं जिंदा ही। और ये सबके साथ होना है, ये मत सोचना कि भगवान की हमारे साथ कोई खास दोस्ती थी तो हमें इंसान बना दिया, और कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े को वो दुश्मनी थी, उनको कुत्ता बिल्ली बना दिया। ये मत समझ लेना कहीं गलती से। जो आज कुत्ता बिल्ली बने बैठे हैं, ये भी कभी इंसान थे।
इनको संतों ने बोला कि बेटा जन्म मरण का रोग खत्म कर ले, आत्मज्ञान समझ ले। तब इन्होंने कहा बाबा क्या बात करते हो, अरे दुनिया ऐश करने के लिए बनी है, दुनिया खाने पीने मजे करने के लिए बनी है, ये क्या आत्मज्ञान कर रहे हो। भाई ज्यादा है तो मंदिर चले जाएंगे, मस्जिद चले जाएंगे, गुरुद्वारे चले जाएंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, ये ये क्या आत्मज्ञान लगा रखा है। तो ये लोग ऐसी बातें करते थे। अब फंस गए 84 में। अब पता लग रहा है रात में कैसे सड़क के ऊपर सोना पड़ रहा है कुत्ता बन के। कोई सेफ्टी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, किधर से तेंदुआ आ जाए गला पकड़ के ले जाए। सोते का बेचारे का देखो कितनी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे। सोते हुए कुत्ते को तेंदुआ 2 मिनट लगाता है और सीधे उठा के ले जाता है, कोई पूछने वाला नहीं, क्यों मारा, किसने मारा, कोई नहीं। अभी थोड़ी सी चोट लग जाए 10 लोग आ जाएंगे, मेरे बेटे को किसने मारा, मेरे बाबू को किसने मारा। वहां बाबू कोई ना करेगा। वहां साबू मिलेगा, साबू, वो चाचा चौधरी वाला साबू देख रहे ना, विशालकाय शरीर। क्योंकि जंगल का कानून ही यही है, जो विशाल है, जो बड़ा है, वो कमजोर को खाएगा। समझ लो, ये जंगल का कानून है। ताकतवर कमजोर को मार के खाएगा और कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि पेट लगा है, खाना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो अपने से ताकतवर को थोड़ी नहीं खाना है। वहां तो पता लगा तुम्हारा ब्रेकफास्ट बना के खा लिया उसने, तो अपने कमजोर को खाया जाता है। तो इसी प्रकार ये 84 का खेल चलता है। अब इससे निकलना है तो एक ही मौका है, दो भी नहीं है। 84 लाख बार हार और एक बार शायद जीत, वो भी शायद में है। वो भी शायद में है कि शायद जीत जाओ, गारंटी नहीं है। क्यों जीत जाओ, कैसे जीत जाओगे? अगर तुम्हारे जीवन में गुरु आ गया तो शायद तुम जीत जाओ, शायद, वरना 84 के धक्के हैं, फिर वापस जाना पड़ेगा। तो इसलिए अब समझो बात को, ये एक जो जन्म मिला है ये केवल आत्मज्ञान के लिए मिला है। समझ लो। एक मौका है, एक मौका। अगर ये चूक गए तो समझ लो काम खत्म हो गया। अब ये तुम्हारा मकान, दुकान, हाथी घोड़ा पालकी, ये सब यहीं धरे के धरे रह जाएंगे और तुम जंगल में कहीं, किसी गुफा में, किसी झाड़ियों में, किसी पेड़ पे लटके घोंसले में अंडा बन के आ जाओगे। उसके बाद अंडा फूटेगा, तुम बाहर निकलोगे, पता लगा ऊपर बाज मंडरा रहा है, उठा के ले गया, तो फिर तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। बिना उड़े ही उड़ जाओगे। उड़ना भी नसीब नहीं होगा। इतना खतरनाक खेल है ये, इतना खतरनाक। लेकिन हम लोगों ने इसको मजाक में ले लिया है।
किसने देखा? कई लोग कहते हैं अरे किसने देखा? अरे तुम्हें दिखाने के लिए तो इतने बड़े बड़े टीवी चैनल दिन रात, देखो कैसे शेर पकड़ पकड़ के खा रहा है, जिंदा चबा रहा है, देखो ना। क्यों नहीं देखते? क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि ये हमारे साथ नहीं होगा, तुम्हें लग रहा है कि ये उन्हीं के साथ लिखा हुआ है, हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है। मेरे भाई, ये सबके साथ होगा, सबके साथ, समझ लो। In 500 meters, slight left. सबके साथ होना है ये। तो साहिब कह रहे हैं जो तू चाहे मुक्ति को, Take the next left. तो छोड़ सकल की आस, और मेरे जैसा हो रहे सब सुख तेरे पास। In 200 meters, at the roundabout, continue straight onto National Highway 344 BG. समझ लो। तो साहिब कह रहे हैं अगर बचना है जन्म मरण से तो मेरे जैसा हो जा। मेरे जैसा मतलब इस शरीर से परे आत्म स्वरूप को प्राप्त कर ले, इस काया से परे आत्मा को जान ले, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ लो। तो समझाने में साहिब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये अज्ञानी जीव समझता ही नहीं है। काया में ऐसा उलझा पड़ा है कि खुद को भी काया मान बैठा है, और जो मुक्ति दाता है उसको भी काया मान बैठा है। काया को काया से छुड़वाना चाहता है। बताओ, काया को पूज के काया से छुटकारा चाहता है। बताओ,